प्यारे दोस्तों, आप सभी का जो मैथ्स के अंदर डर बना रहता है, आज इस वीडियो के अंदर वो डर को मैं बहुत ही अच्छे से खत्म कर दूंगा। जो वो डर आप सभी के दिल में ना तो कभी फिर से जन्म लेंगे और ना ही आपके दिल में वो कभी डर आएगा। क्योंकि आज हम आप सभी को बहुत ही शानदार तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ाने वाले हैं और सिखाने वाले हैं। तो इसके हमने दो पार्ट्स बना चुके हैं प्यारे दोस्तों। अगर आप सभी वो पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक रहता है, आप सभी जाके देख लीजिएगा। बहुत अच्छे से सीखा है इनके इंट्रोडक्शन पार्ट्स। और आज हम आप सभी को सेक्शन फॉर्मूला जो होता है या अंत विभाजन सूत्र कह सकते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित फॉर्मूले कह सकते हैं, सरनेक वाला कंसेप्ट प्यारे दोस्तों बहुत ही अच्छे से सारे कंसेप्टों को मैं आप सभी को सिखा दूंगा और बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने भाइयों तक, अपने मित्रों तक, और बहुत ही शानदार तरीके से जो भी कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूँ इसे सीखेंगे और प्यारे दोस्तों समझने का प्रयास करेंगे। जो प्यारे दोस्तों ये तीन पार्ट्स आप सभी के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट्स हैं प्यारे भाई, जो भी देख लेंगे ना उसे एक भी प्रश्नों में दिक्कत नहीं होगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, इस बात की हम गारंटी देते हैं। और वो सारे प्रश्नों को आपके अपने एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे सारे को फोर करके आएंगे, ये भी मेरा वादा है आप सभी से। देखिए हमने ये आप सभी को समझाया था पहले दोस्तों, जो ये होता है एक्स एक्स वाई वाई एक्स होता है, ये डायरेक्टली बहुत अच्छे से हम आपको बता चुके हैं ये सभी के बारे में, और लिख भी दिए थे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और अच्छे से समझ जाए, क्योंकि ये सारे ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसे देख लीजिएगा। फिर ये सारे भी पार्ट्स हम आपको बता चुके हैं, सिखा चुके हैं। उसके बाद हमने डिस्टेंस फॉर्मूला भी आपको सिखाया था। उसके बाद मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालने का भी फॉर्मूला सिखा दिए थे। फिर प्यारे दोस्तों ट्रायंगल में हम लोग कैसे दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं, उसके ऊपर प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं वो भी सिखाया था। जो तीन शीर्ष दे दिए जाते हैं और पूछे जाते हैं कौन समकोण त्रिभुजों का, कौन समद्विबाहु त्रिभुजों का, कौन समबाहु त्रिभुजों का, ये बताने के लिए तो इसके बारे में भी बहुत अच्छे से सिखा दिए। फिर चतुर्भुज में भी प्यारे दोस्तों बहुत अच्छे से सिखाए हैं, जाके देख लीजिएगा। उसके बाद जब तीनों बिंदु संरेख होती है तब क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा जो होता है प्यारे दोस्तों सब दोनों छोटी भुजा के योग के बराबर होता है। उसके बाद बात करेंगे तो मध्य बिंदु का जो थ्योरम होता है वो भी आप सभी को मध्य बिंदु वाला मिड पॉइंट वाला भी कंसेप्ट समझा दिए थे। उसके बाद समदूरस्थ वाला भी एक कंसेप्ट होता है जो बच्चे को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, ये भी आप सभी को समझा दिए थे। आज आप सभी को सेक्शन फॉर्मूला विभाजन सूत्र को सिखाएंगे बहुत ही लाजवाब तरीके से, ठीक है। तो प्यारे भाई सारे प्यारे दोस्तों एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। विभाजन सूत्र, ठीक है प्यारे दोस्तों। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला अगर हम बात करेंगे समझने का प्रयास करेंगे आप सभी विभाजन सूत्र के बारे में, ठीक है। सबसे पहले विभाजन सूत्र में क्या होता है, अंतः विभाजन के बारे में हम आपको समझाते हैं, फिर बाह्य विभाजन भी सिखाएंगे। अंतः विभाजन, ठीक है दोस्तों। अंतः विभाजन में क्या कंसेप्ट है, अगर मान लीजिए ये कोई रेखाखंड है प्यारे दोस्तों, और इसका कोऑर्डिनेट को हम इसके इस बिंदु को ए मान लेते हैं और इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, ठीक है। और यहाँ पे एक बिंदु है बी जिसका कोऑर्डिनेट प्यारे दोस्तों x2 y2 है। यहाँ तक समझने में किसी भी प्यारे भाई को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इस पे हम एक बिंदु प्यारे दोस्तों ले लेते हैं, मान लीजिए m ले लिए, यहाँ पे एक बिंदु m ले लिए, या m छोड़ दीजिए पी ले लेते हैं, यहाँ पे एक पी ले लिए जो इस रेखाखंड को दोस्तों m अनुपात n में विभाजित करती है। पहले क्या करता था, तो मिड पॉइंट होता था तो वो बराबर बराबर अनुपात में बांटता था, लेकिन अब ये इसको बराबर अनुपात में नहीं बांटती है। चाहे 2:1 में बांटेगी, 3:2 में बांटेगी, 5:6 में बांटेगी, तो इस तरह से ये बांटता है, m अनुपात n में बांटता है। तो देखिए यहाँ से क्या इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे, फिर तो p का कोऑर्डिनेट, तो इसको एक्स वाई ले लेते हैं। तो चलिए हम बताते हैं आपको एक्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, क्या तरीका होता है। तो यहाँ से ए पी बटे प्यारे दोस्तों बीपी का जो अनुपात दिया गया है, अगर हम बात करेंगे तो m बटे n दिया गया है, ठीक है। समझने और सीखने का प्रयास करेंगे सारे प्यारे भाई। तो यहाँ से जब विभाजन सूत्र p का कोऑर्डिनेट निकालेंगे x बराबर ये फॉर्मूला हो जाएगा nx2 प्लस nx1 बटेगा m प्लस n। प्यारे मित्रों बहुत ही लाजवाब फॉर्मूला है, इसे याद रखेंगे और ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। और y का हो जाएगा my2 प्लस ny1 बटे m माइनस का n, सॉरी m प्लस का n, my2 प्लस ny1 बटे m प्लस का n। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और हमें विश्वास है इस फॉर्मूले को सारे प्यारे भाई अच्छे से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हो रहा होगा प्यारे दोस्तों। यही होता है सेक्शन फॉर्मूला विभाजन सूत्र, ठीक है, या उसमें भी अंतर विभाजन का। अब हम बाह्य विभाजन भी आपको समझाते हैं, ठीक है। तो बाह्य विभाजन में कुछ भी नहीं होता है प्यारे दोस्तों, इसका फॉर्मूला हम डायरेक्टली आप सभी को लिख देते हैं, बाह्य विभाजन, विभाजन, ठीक है।
इसमें बाय विभाजन में x का मान निकालने के लिए हो जाएगा सिंपल वही फॉर्मूला mx2 माइनस हो जाता है mnx1 बटे m माइनस का m, इसमें माइनस हो जाता है उसमें प्लस हो जाता है, y बराबर हो जाएगा my2 माइनस ny1 बटे का m माइनस का n। प्यारे मित्रों ये सारे कंसेप्ट आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छे हैं, इसलिए इसे समझते चलेगा और नोट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली भी पूछे जाते हैं। फिलहाल ये तो नहीं पूछा जाता है क्योंकि ये आप सभी के 11th में है, लेकिन ये आप सभी को पूछा जाता है, ये आप सभी के क्लास 10th में दिया गया है, ठीक है, इसलिए समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए। जल्दी से बताइए यहाँ तक समझ में आ गया तो प्यारे दोस्तों एक बार प्यारे भाई कमेंट्स कर दीजिए यहाँ तक समझ में आ गया ना। और किसी भी प्यारे भाई को कोई भी चैप्टर पढ़ना हो, अगर आप सभी को किसी भी चैप्टर में दिक्कत हो, कोई भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी जरूर ये कमेंट कीजिएगा प्यारे दोस्तों, ठीक है। चलिए यहाँ तो समझ में आ गया, विभाजन सूत्र सेक्शन फॉर्मूला समझ में आ गया ना प्यारे दोस्तों। और जब मैं प्रश्न बताऊंगा आपको तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई झमेला नहीं रहेगा। आप सभी आपको ट्रायंगल यानी त्रिभुज वाले कंसेप्ट की ओर लेके जाते हैं, त्रिभुज के सूत्र के बारे में बताते हैं। ट्रायंगल, ठीक है। समझने और सीखने का सारे प्यारे भाई अच्छे से प्रयास करेंगे। मान लीजिए प्यारे दोस्तों ये ट्रायंगल है, इसका कोऑर्डिनेट ये होता है, आप सभी दे दिए, इसका निर्देश सॉरी कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इस बिंदु का नाम ए दे दिए, इस बिंदु का नाम बी और इस बिंदु का नाम सी दे दिए। अब इसका अगर कोऑर्डिनेट का बात करेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट को हम x1 y1 मान लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट को प्यारे दोस्तों x2 y2 मान लेते हैं, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट को हम क्या मान लेते हैं x3 y3। यहाँ तक तो किसी भी प्यारे भाई को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो यहाँ से प्यारे दोस्तों हम त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालेंगे, ट्रायंगल त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल जो निकालेंगे उसका फॉर्मूला होता है, बहुत ही लाजवाब कॉन्सेप्ट है, 1/2 x1 y2 माइनस का y3 प्लस x2 y1 माइनस का y2, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम साइड कर लेते हैं जिससे ये पूरा एडजस्ट हो जाए प्लेन में। चलिए समझने और सीखने का प्रयास करेंगे, बहुत अच्छे से आप सभी को सिखाएंगे प्यारे दोस्तों। प्लस का x3 और y1 माइनस का y2, ठीक है, ये मान होता है, इस बात को आप सभी ध्यान रखेंगे, y1 माइनस का y2, ठीक है प्यारे दोस्तों। और यही फॉर्मूला होता है इसका, तो आसानी से समझ गए होंगे, आप सभी सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हुआ होगा। और ये कैसे होता है प्यारे दोस्तों, अगर आप सभी कमेंट कीजिएगा तो मैं इसे साबित भी करके आप सभी को सिखा सकता हूँ। लेकिन फिलहाल आप सभी अगर क्लास 10 में पढ़ते हैं तो आप सभी को साबित करने के बारे में नहीं पूछा जाता है, बस इस पे संबंधित प्रश्न को पूछे जाते हैं। इसीलिए आप सभी को ये थोड़े से ध्यान रखने होंगे। और इसको याद रखने का भी तरीका है प्यारे दोस्तों, कैसे, आप देखिए 1 2 3 और 2, अब यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 3 होगा, 3 दे दीजिएगा पहले दोस्तों, 3 फिर 1 दे दीजिएगा, y x2 और y3 माइनस का y1 फिर x3 और y1 माइनस का y2। चलिए अब सही है, क्या होता है वो देखिए 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2, यानी 1 2 3 1 2 3 करके आएगा। इसमें x1 पहले आया, फिर x1 के बाद क्या था x2 आ जाएगा, y2 आ जाएगा, y3 आएगा। अगर x2 लिए तो x2 के बाद क्या होगा x3 होता है, तो यानी y3 दीजिएगा, फिर y1 ले लीजिएगा। इसमें x3 आया है तो पहले y1 फिर y2 हो जाएगा। इस तरह से आप सभी से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं प्यारे दोस्तों, और इसे याद रख सकते हैं। बार बार इसको अगर अगर याद नहीं होता है, याद करना भी नहीं है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर याद ही नहीं होता है, तो याद करना नहीं है प्यारे दोस्तों। आप इसको क्या कीजिए ना, 5 बार 10 बार 11 बार प्रैक्टिस कीजिए, और जितना बार प्रैक्टिस कीजिएगा उतना दिनों तक आप सभी को ये याद रहेंगे। इसलिए जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं इस फॉर्मूले को प्रैक्टिस कीजिए। और आप सभी का पास प्यारे दोस्तों व्हाइट बोर्ड तो होता है, छोटा वाला जो होता है जिसपे आप एग्जाम देने जाते होंगे, और एक मार्कर ले लीजिएगा, उस पर लिखते रहिएगा, मिटाते चलिए, लिखते चलिए मिटाते चलिए, लिखते चलिए मिटाते चलिए। जिससे इतना प्रैक्टिस कर लीजिए जो प्यारे दोस्तों ये कभी नहीं भूल पाया, और हमने भी बहुत बार इसका प्रैक्टिस किया है, तब जाके मुझे भी याद है। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना तो समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए प्यारे दोस्तों ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, और इसका केंद्र ओ है, ठीक है दोस्तों, ये केंद्रक है, सेंटर, ये केंद्रक है प्यारे दोस्तों ओ, और इसका नामांकन ए कर देते हैं, इसका बी, इसका सी कर देते हैं। वही बात है, इसका भी कोऑर्डिनेट को हम x1,
y1 मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट को x2 y2 मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट को x3 y3 मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसका कोऑर्डिनेट को x और y मान लेते हैं। तो यहाँ से जब हम x का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, केंद्रक का निकालेंगे, केंद्रक का कोऑर्डिनेट निकालेंगे प्यारे दोस्तों, x का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो वो हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे का 3, और y का कोऑर्डिनेट जब निकालिएगा तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3 हो जाएगा। आशा करते हैं आप सभी से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे सारे प्यारे भाई अच्छे से, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे मित्रों को नहीं हो रहा होगा। और ऐसे ऐसे कंसेप्ट आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छे होते हैं प्यारे दोस्तों। डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जब 3 बिंदुएं दे दिए जाएंगे आप सभी को और उसका केंद्र पूछ दिया जाएगा। हम आप सभी के लिए रेगुलर बेसिस पे 2 बजे में लाइव सेशन भी लेके आते हैं, तो उसमें भी जुड़िए और सीखने समझने का प्रयास कीजिए। जल्दी जल्दी बताइए, यहाँ तक कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है प्यारे दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए। और एक होता है अंतः केंद्र, ठीक है दोस्तों, अंतः केंद्र, इन सेंटर। ठीक है, तो यहाँ से भी एक ट्रायंगल ले लीजिए, मान लीजिए प्यारे दोस्तों, और ये क्या है, इस ट्रायंगल का अंतः सेंटर है। ठीक है, इसको आप वही दे देते हैं और इसको अंतः केंद्र लिख दीजिए, अंतः केंद्र इन सेंटर। ठीक है दोस्तों, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। ये ए के सामने की भुजा को हम स्मॉल ए से, इस बी के सामने की भुजा को स्मॉल बी से, और इस सी के सामने की भुजा को स्मॉल सी से दर्शा दिए। ठीक है, अब इसका कोऑर्डिनेट आप सभी को पता होगा, x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट मित्र x2 y2, और इसका कोऑर्डिनेट x3 y3। ठीक है, अब यहाँ से इसका जो हम लोग अंतः केंद्र का जब निर्देशांक निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा यहाँ से a1 बोलते हैं, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाय 3, सॉरी क्या है दिखाइए, ये नहीं है, ये दूसरा है, हम दे रहे हैं आपको आके टैबलेट। यहाँ हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और y बराबर हो जाएगा पहले दोस्तों ay1 प्लस बी y2 प्लस सी y3, बट्टे हो जाएगा प्यारे मित्रों a प्लस बी प्लस सी। यही इसका फॉर्मूला होता है इन सेंटर यानी अंतः केंद्र निकालने का। तो एक बार समझ लीजिए, अच्छे से सीख लीजिए और कमेंट्स करके हमें बता दीजिए प्यारे दोस्तों, जो आप सभी ये सारे क्लासेस को समझ रहे हैं ना, सीख रहे हैं ना, कहीं से कोई दिक्कतें नहीं हो रही है, और ये क्लासेस आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो मैंने आपको बताया था, जब आपका डर खत्म हो जाएगा, जब आप सभी इस सारे कंसेप्ट को सीखे रहेंगे और प्रश्न को जब बनाएंगे तब आप सभी को फटाफट फटाफट बनेंगे, आपका डर खत्म हो जाएगा। आप प्रश्नों को पकड़ पाएंगे, जो कैसे कौन से फॉर्मूले से बनाना है, किस तरह से ये हल करेंगे। तो इसीलिए प्यारे दोस्तों, आप हमारे रेगुलर बेसिस पे क्लासेस से चलती रहती है, तो उसमें जुड़ जाइए और अच्छे से तैयारी करने का प्रयास कीजिए। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फटाफट फटाफट इसे नोट कर लें सारे प्यारे भाई, बहुत ही लाजवाब कंसेप्ट है ये निर्देशांक ज्यामिति का। चले अगले कंसेप्ट की ओर प्यारे दोस्तों। अब जब प्यारे दोस्तों एक कंसेप्ट और बच जाता है, तीनों बिंदु संरेखों, यदि तीनों बिंदुएं संरेख हो, जब तीनों बिंदु संरेख होगा प्यारे दोस्तों तो क्या होगा, वही होगा जो मौजूद खुदा होगा। जब तीनों बिंदु संरेख होती है प्यारे दोस्तों तो क्या होता है, त्रिभुज। अब देखिए, तीनों बिंदु संरेख का मतलब एक ही रेखा पे हो प्यारे दोस्तों, इस तरह से ए यहाँ पे और यहाँ पे एक ही रेखा पे हो, तीनों बिंदु हो इस तरह से। ठीक है, अब इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। तब यहाँ पे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्यारे दोस्तों वो 0 के बराबर हो जाता है। तो जो भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो लिख के 0 के बराबर दे दीजिएगा। इस तरह से इसमें के क्या मान निकालने के ऊपर प्रश्न पूछा जाता है। तो यही तक कंसेप्ट थे आप सभी के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्यारे दोस्तों, जो कि आपके 10th के बेस थे। तो मैंने 10th बेस तक के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप सभी को पढ़ा दिया, आपको सिखा दिया। और अभी क्लास 10th का ही चल रहा है, तो इसलिए हम ऐसे आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि 11th का भी कुछ कंसेप्ट होता है जो आप सभी के एग्जाम में नहीं होता है प्यारे दोस्तों। ठीक है ना, तो इसलिए उसे छोड़ रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब हम प्रश्नों की दुनिया में चलेंगे और आपको प्रश्न भी सिखाएंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम बीच की दूरी से संबंधित प्रश्न आपको सिखाते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करेंगे सारे प्यारे मित्रों, और अच्छे से सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलते हैं, एक बार नोट कर लीजिए पहले से।
एक बार नोट कर लीजिए प्यारे दोस्तों और सीख लीजिए। क्वेश्चन आप सभी का इस तरह से आ सकता है, जो मान लीजिए 2 3 दे दिया जाए एवं 4 और 6 दे दिया जाए, के बीच की दूरी ज्ञात करें, के बीच की दूरी निकालें। कैसे होगा प्यारे दोस्तों दूरी निकालने के लिए? चलिए यहाँ से देखिए, मान लीजिए ये एक रेखाखंड है जिसका यहाँ से इस तरह से ये रेखाखंड है, इसका कोऑर्डिनेट हम मान लीजिए 2 3 और बी यहाँ पे है प्यारे दोस्तों, जिसका कोऑर्डिनेट को हम 4 6 मान लेते हैं। ठीक है, अभी हम उतने डिटेल में नहीं जाते हैं प्यारे दोस्तों, इसको शॉर्ट तरीका से कैसे बनाया जाता है वो बताते हैं। ठीक है ना, जब हम प्रश्न चैप्टरों के प्रश्न के ऊपर आएंगे तो एक्चुअल मेथड क्या है प्रश्नों को बनाने का वो सिखाएंगे, फिलहाल इसका प्रोसेस कैसे हल किया जाता है वो सिखाते हैं। ठीक है ना, इसको आप अपने एग्जाम में इम्प्लीमेंट नहीं कीजिएगा क्योंकि ये तरीके उतने हद तक ठीक नहीं है। ठीक है ना, बस ध्यान रखिएगा। यहाँ से x1 का मान बात करेंगे तो 2 हो जाएगा, y1 का मान 3 हो जाएंगे। अब बहुत सारे टीचर ऐसा ही बताते हैं, जो हम बताएंगे ना पहले दोस्तों ऐसे ही बताते हैं। ठीक है, लेकिन जब प्रश्न को आपको हम सिखाएंगे, चैप्टरों के प्रश्न करवाना सिखा देंगे, तब वहाँ पे बताएंगे, वहाँ पे पहले हमको मानना होगा क्योंकि यहाँ पे a बराबर नहीं दिया गया है और ना ही तो b बराबर दिया गया है, तो मानेंगे a का ऋण संकेत ना तो ना b का ऋण संकेत ना है। ठीक है, इस तरह से तो y1 कितना हो जाएगा पहले दोस्तों, x3 हो जाएगा ना। यहाँ पे देखिए x1 ये हुआ, x2 x1 y1 x2 y2, तो y1 यहाँ से x1 2 और y1 भी 3 हो गया, फिर x2 निकालेंगे ना यहाँ से, x2 x2 कितना हो जाएगा पहले दोस्तों 4 और y2 कितना हो जाएगा 6। तो दूरी सूत्र जब ए बी का निकालिएगा तो क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 है 4 माइनस x1 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 6 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हल कीजिए, 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर प्लस 6 में से 3 गया तो 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर पहले दोस्तों कितना होता है 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये अंडर रूट 13 आ जाएगा, यानी रूट 13 इकाई इसका आंसर हो जाएगा। इसका क्या आंसर आ जाएगा पहले दोस्तों, रूट 13। जब ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे तो डायरेक्टली प्रश्नों को इम्प्लीमेंट कीजिएगा, इस तरह से यहाँ पे से पहले दोस्तों हल कीजिएगा, और आशा करते हैं आप सभी निकाल भी पाएंगे, और हम सारे प्रश्नों को आपको ट्रिक के माध्यम से भी सिखाएंगे। ठीक है ना, जब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी के लिए रेगुलर बेसिस पे 2 बजे में लाइव लेके आते हैं तो उसमें जुड़िए, क्योंकि डायरेक्टली ऐसे प्रश्नों को कैसे करना होता है वो भी सिखाते हैं। अब कहीं से कोई गलती का चांस भी नहीं रहता है प्यारे दोस्तों, इसमें आप सभी गलती भी कर सकते हैं जो माइनस प्लस में कहीं इधर उधर हो जाए, लेकिन जो तरीका हम सिखाते हैं वहाँ पे 2 बजे में, उसमें कहीं से कोई गलती होने की चांस ही नहीं होती है, 100% आपका सही होगा। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए प्यारे दोस्तों और हमें बता दीजिए समझ में आ रहा है ना, सीख रहे हैं ना प्यारे दोस्तों, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा है? हमें विश्वास है आप सभी इसे समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, और कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हो रहा होगा। पहले दोस्तों चलिए आज की सेशन में हम लोग इतना ही करते हैं, आज इस सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं, जो कि आपका कंसेप्ट वाला था ये कंसेप्ट खत्म हो जाता है। हम नेक्स्ट पार्ट में आप सभी के लिए एक्सरसाइज 7.1 के प्रश्नों को स्टार्ट करेंगे, आप सभी को बेहतरीन तरीके से सिखाने और समझाने का प्रयास करेंगे। अगर ये पार्ट आप सभी को अच्छा लगा होगा, जरा सा भी थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा, नीक लगा होगा, प्यारे मित्रों आप सभी अपने वीडियो को, गुरुजी की वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप सभी के लिए रेगुलर बेसिस पे बहुत सारे क्लासेस है हमारी चलती रहती है, तो सारे क्लासेस में जुड़िए और अच्छे से सीखने समझने का प्रयास कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, धन्यवाद, लव यू ऑल।